अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्लासेस पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ के आना था। कौन कौन पढ़ गया है? कोई नहीं। दो तीन हफ्तों के बाद आप लोगों को एग्जाम है पाइथन का। पाइथन। ठीक है। बाकी आप लोगों को ना वो बता दिया जाएगा। एमसीक्यूज तो नहीं होंगे, प्रैक्टिकली होगा। वो देख लेना फिर। अच्छा, क्लासेस के बारे में मैंने क्या कहा था कि क्लासेस आर सिंपल ब्लूप्रिंट। ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी जब घर बनता है तो घर से पहले आप मैप बनाते हो उस घर का। ठीक है। अब वो एक मैप बना के आप उस एक मैप से मल्टीपल घर बना सकते हैं। ठीक है। बना सकते हैं ना। एक मैप बना के आप उससे मल्टीपल घर बना सकते हैं। तो वो एक मैप जो है वो क्या है? वो सिंपल आपके पास ब्लूप्रिंट कह सकते हैं उसे। ठीक है। वो एक ब्लूप्रिंट है। जो आपके पास घर का मैप बने बना हुआ है वो एक ब्लूप्रिंट है। और उस मैप से आप मल्टीपल घर बना सकते हैं। उन घरों को हम क्या कहेंगे? क्लासेस तो ब्लूप्रिंट है। जो मैंने अभी बताया ना, जो मैप है वो ब्लूप्रिंट है। वो क्लास है। ऑब्जेक्ट। जब आप पूरा एक घर बना लेते हैं तो फिर उसे आप क्या कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। किस क्लास का? फला मैप का। ठीक है। फला क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा कि नेम इक्वल्स टू उमेर। ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ। ये मेरे पास क्या बना है? स्ट्रिंग का वेरिएबल है। ठीक है। अब इस वेरिएबल में मेरे पास एक स्ट्रिंग सेव है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट का स्टेटमेंट यूज करते हुए, या सबसे पहले आप टाइप का देख लो, टाइप। ठीक है। टाइप में मैंने कहा नेम। अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये क्या कह रहे हैं? स्ट्रिंग। अब इसी के साथ आप एक काम करो, प्रिंट लगा दो। ठीक है। प्रिंट लगाया हमने, और प्रिंट के बाद अगर हम इसे देखते हैं तो ये क्या कह रहे हैं? क्लास स्ट्रिंग। क्या मतलब है इसका कि ये जो स्ट्रिंग है ये क्लास के में, ये एक स्ट्रिंग क्लास से, ये जो वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, जो नाम नेम का वेरिएबल है, वो एक क्लास बना हुआ है पीछे। और उस क्लास का नाम क्या है? स्ट्रिंग एसटीआर। और ये वेरिएबल उस एसटीआर से बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे साथ कर कौन कौन रहा है? चलिए। अच्छा, इसने बताया कि भाई एक स्ट्रिंग का क्लास बना हुआ है जिससे आपका वेरिएबल बिलोंग करता है। ठीक है। अब ये पाइथन स्मार्ट है तो वो खुद ये चीज जान पा रहा है कि भाई ये जो नाम बन रहा है इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है। तो अगर स्ट्रिंग स्टोर है तो मैं इसे स्ट्रिंग के क्लास से, क्लास स्ट्रिंग का क्लास यूज करते हुए ये वेरिएबल बना सकता हूँ। और ये जो वेरिएबल हम बना रहे हैं, जो नेम इक्वल्स टू उमेर कह रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये नाम जो है ना, नेम, ये हम एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है। स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? नेम। नेम उमेर इसकी वैल्यू है। ठीक है। स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? नेम। ठीक है। अच्छा, अब क्लासेस का क्या है कि हर हर जो चीज है पाइथन में वो, जी जी जी, ये ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट ही है, बट इसका एक स्पेसिफिक नाम है वेरिएबल, एक डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, जो भी चीज है वो किसी ना किसी पाइथन में जो है वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है। जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, इनके भी एक एक जो है वो क्लासेस बने होंगे और यही सारी चीजें उन क्लासेस से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे मैं बनाता हूँ एक लिस्ट। ठीक है। एल एस टी इक्वल्स टू, मैंने कहा 1 2
3 और इसी तरह एक लिस्ट बना है, ठीक है। इसे अगर मैं नीचे प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट करो इसका टाइप, ठीक है, टाइप में lst दे देता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि लिस्ट नाम का क्लास है जिससे ये ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे हम मैप बनाते हैं और मैप को देखते हुए एक पूरा बिल्डिंग खड़ी करती है ना, खड़ी होती है, उसी तरह एक क्लास बना हुआ है और उस क्लास को देखते हुए ये एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो फिर जैसे मैंने कहा कि एक क्लास का एक मैप से आप बहुत सारे घर बना सकते हैं, तो सेम एज इट इज हम एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि एवरीथिंग बिलोंग टू सम स्पेसिफिक क्लास, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा मैंने बताया कि हर क्लास के कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं कि एवरी क्लास कैन हैव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, तीसरा मैं क्या कह सकता हूं कि अच्छा, एक और चीज देख ले कि हर क्लास के पास आपके दो चीजें होंगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक लिस्ट बना है, ठीक है। अगर एलएसटी डॉट में लगाता हूँ और डॉट करके मैं ये अपेंड कहता हूँ, ठीक है, और अपेंड में मैं यहाँ पर फॉर लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, जाके अपेंड कर लेगा, ठीक है, लिस्ट में फॉर अपेंड कर देगा। अच्छा, अब एलएसटी जो बन रहा है वो एक क्लास है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मेथड, ठीक है। ये हमारे पास मेथड है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरी क्लास कैन हैव देयर मेथड्स, कह सकता हूं ना। एक लिस्ट के पास मल्टीपल मेथड्स है, तो मैं कह सकता हूं ना कि हर क्लास के साथ जो है वो मेथड्स, जितने भी मेथड्स है वो जितने भी आप बनाना चाहे उतने मेथड्स आप बना सकते हैं। देखें, मैंने क्या कहा कि एवरीथिंग बिलोंग टू सम स्पेसिफिक क्लास, ठीक है। जो आप वेरिएबल बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, डिक्शनरी बना रही है, वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि एवरी क्लास कैन हैव देयर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्या मतलब है कि हर क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। ये हम बना रहे हैं, हर क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपके पास जो एलएसटी है, एलएसटी के साथ मैंने डॉट अपेंड करके, जब डॉट अपेंड है तो ये डॉट अपेंड हमारे पास क्या है, एक मेथड है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एवरी क्लास कैन हैव देयर मेथड्स, कह सकता हूँ ना, ठीक है। अच्छा, मेथड्स के अलावा, अच्छा ये मेथड्स क्या चीज है, मेथड्स जो है वो सिंपल फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शन पढ़ा था ना, तो ये मेथड सिंपल वही फंक्शंस है। ये कॉल कैसे हो रहे हैं आप इसे देख लें, डॉट अपेंड और अपेंड के बाद पैरेंथेसिस लग रहे हैं, हम कोई ना कोई एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये फॉर जो है वो पास नहीं करता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो ये मुझे कह रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो वही फंक्शन के एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये मेथड सिंपल वही फंक्शन है, बस ये क्या है, क्लास के अंदर है, ठीक है। तो ये बात याद रख ले कि क्लास के अंदर जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथड। वो मेथड बन जाता है। अगर क्लास के बाहर है तो वो आपके पास सिंपल क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जी, मल्टीपल टाइम ऐड हो गया, उसको डिलीट अगर करना हो। डेल का कीवर्ड यूज होता है ना, रिमूव भी है आपके पास, सर्च करो, ठीक है। तो मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं कि एवरी क्लास कैन हैव टू थिंग्स, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल देता हूं कि एक आपके पास है, यस, आपके पास मैं सिंपल इंग्लिश में बताता हूं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप छोड़ें, या इसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज,
क्या नाम कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इसके दो चीजें होती है, एक एट्रीब्यूट्स आता है और एक जो है वो दूसरी कौन सी चीज होती है, एक हमारे पास एक्शंस होते हैं, ठीक है, एक्शन, जिसे आप क्या कहते हैं, मेथड, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख ले, मैं यहाँ पर अगर 5 ऐड करूँ, ठीक है, तो ये जाके अपेंड करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। उस अपेंड को हम कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जाके अपेंड कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ एक्शन तो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इसे हम सिंपल एक्शन कहते हैं। एक्शन क्या होता है, एक हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। एक्शन के साथ हम एक इसे दूसरा नाम देते हैं, इसे कहते हैं बिहेवियर, ठीक है। आप बिहेवियर कह लो, एक्शन कह लो और मेथड। जो इसका टेक्निकल वर्ड है वो है मेथड, ठीक है। और इंग्लिश में आप इसे बिहेवियर भी इसका कह सकते हैं और एक्शन भी इसका कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो मेरे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, हम्म, खसूसियात, ठीक है। क्या मतलब यह है कि जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं गाड़ी का, ठीक है, तो गाड़ी में हम कह सकते हैं कि भाई गाड़ी का कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, और गाड़ी का मॉडल जो है वो मॉडल मीन्स होंडा का है या टोयोटा का है, ठीक है। तो ये उसके क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब अगर एक्शंस की बात करें तो वो क्या है, कार कैन स्टार्ट हो सकती है, जो कि एक एक्शन है, ठीक है। कलर इसका क्या है, कलर जो है वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, गाड़ी का एक खसूसी है, क्या कहते हैं, खसूसियात, वो तो जमा होती है ना, सिंगल होती है, खासियत, ठीक है। तो कलर एक खासियत है, मॉडल एक खासियत है, ठीक है। आप मेक एयर को खासियत कह सकते हैं। ये चीज जो है वो एक्शंस में नहीं आती। एक्शन में आपके पास क्या आती है, कैन स्टार्ट, कैन स्टॉप, ठीक है, ये चीजें एक्शंस में आ सकती है, ठीक है। तो मैं इसका जो टेक्निकल वर्ड है प्रॉपर्टीज का, ठीक है, प्रॉपर्टीज एक इंग्लिश वर्ड है, आप यूं समझ ले। जो इसका टेक्निकल वर्ड है वो है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आपने फंक्शंस में पढ़े, क्या होता है एट्रीब्यूट्स, क्या होता है, किसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। जब फंक्शन को एग्जीक्यूशन के वक्त वैल्यूज उसको पास करते हैं तो उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और जब फंक्शन को रिसीव होता है तो उस वक्त पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिंपल एवरीथिंग बिलोंग्स टू सम स्पेसिफिक क्लासेस, ठीक है, किसी क्लास से बिलोंग करता है। फिर मैंने क्या कहा, एवरी क्लास कैन हैव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम हमेशा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बना के, हाँ, आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स जो है वो अलग है। ये एट्रीब्यूट्स क्या है, जो मैंने कहा ना, खसूसियात, ठीक है, कलर या मेक एयर मॉडल, इन चीजों को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अभी हम आगे जब बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन में जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप लोगों ने ये सही नहीं किया, ठीक है। अच्छा, हाँ, फंक्शन में जब हम फंक्शन को कोई चीजें पास करते हैं तो उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और जब हम रिसीव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, हर क्लास के पास दो चीजें होती है, हर क्लास के पास एक होता है बिहेवियर, जो इसका क्या है, मेथड, जैसे अपेंड का मेथड है, जैसे रिमूव का है, इसी तरह मल्टीपल मेथड्स है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टीज, उसके जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, इसे मैंने रन किया। अच्छा, आप क्लास को बनाने का तरीका क्या है, मैंने एक एग्जांपल दिया कार्स का, तो हम एक सबसे पहले हम फंक्शन से, अपने फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा डेफ, और डेफ के बाद क्या आएगा, फंक्शन नेम, ठीक है। मैं कहता हूं कि कार्स, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे, ठीक है, उसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद मैं कह देता हूं कि पास। ये मैंने क्या बनाया,
एक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर इसी चीज को मैं क्लास बनाना चाहता हूं तो क्या करूं? डेफ के जगह मैं क्या करूंगा? क्लास बता दूंगा, क्लास, ठीक है। और बाकी में जो क्लास को लिखने का बेस्ट तरीका है वो ये है कि पहला नाम जो है वो कैपिटल कैस हो, ठीक है। कैपिटल हो पहला पहला कैरेक्टर, उसके बाद आप स्मॉल में लिखें, लेकिन आप स्मॉल में भी कंप्लीट लिख सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, बस बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कार्स, कार्स का मेरे पास एक क्लास है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहे तो ना लगाए, जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कार और नीचे आके मैंने लिख दिया कि पास। मैं इसे रन करता हूँ और रन करके मैं क्या करता हूँ, इसका टाइप देखता हूँ, ठीक है। टाइप इसका आएगा, टाइप ही आया, ठीक है, क्योंकि कार्स क्या है, एक अपना एक टाइप ही है, ठीक है। जो हम बना रहे हैं ना ये क्लास लिस्ट, ये लिस्ट क्या है, एक टाइप है, ठीक है। तो कार्स भी हम क्या बना रहे हैं, एक टाइप ही, ठीक है। अच्छा, इस तरीके की कुछ मेरे पास जो है वो क्लास बनता है। अब क्लास के पास मैंने कहा कि क्या होते हैं, क्लास के पास हमारे हमेशा क्या आते हैं, मेथड्स और ऑब्जेक्ट नहीं आना भाई, ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, बिहेवियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि कार्स का मेरे पास क्लास है जिसमें मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स पास करना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास कार में जो है वो मॉडल वगैरह यही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, ठीक है। हमेशा आपके पास फंक्शंस ही बनते हैं, ठीक है। क्लासेस में हमेशा आपके पास फंक्शंस ही बनते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं मुझे जो पहला फंक्शन बनाना है वो हमेशा जो है वो डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर और फिर इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे फंक्शन की तरह ही लिखा जाता है। देखिए मैं समझा रहा हूं, डेफ का क्या मतलब है, मीन्स हम एक फंक्शन बना, ठीक है। आगे मैंने उसका नाम क्या रखा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फिर डबल अंडरस्कोर, ठीक है। फिर मैंने आगे सिंपल फंक्शन की तरह लिखा, ठीक है। तो जी वही तो बता रहा हूं, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो हमेशा क्लास जब भी बनती है उसके साथ एक कंस्ट्रक्टर बनता है। मैंने कहा ना एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स को आप डिफाइन कहां पर करते हैं, कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर से क्या मतलब कि जब भी आप उस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टर हमेशा रन होता है, ठीक है। बाकी जगह जब हम कोई फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन को हम मैन्युअली कॉल करते थे ना, तभी वो फंक्शन रन होता था। क्लास में क्या है कि जब हम क्लास को रन करेंगे तो क्लास के साथ जो उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बिना आपका क्लास नहीं चलेगा। और कंस्ट्रक्टर होता किस लिए, आपके एट्रीब्यूट्स को हैंडल करने के लिए। आप कंस्ट्रक्टर में हमेशा एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं, समझ आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसका फायदा क्या होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर बनाने का? कंस्ट्रक्टर ये पाइथन का सिंटेक्स है क्लास बनाने का, क्लास बनाने का सिंटेक्स है, पाइथन का डिफॉल्ट तरीका है। जब भी क्लास बनता है तो हम हमेशा कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो पास करते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को पास करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जरूरत होती है, ये नीड है जी। ये फंक्शन बनाने के लिए टेस्ट करेंगे या जब भी क्लास बनाएंगे तो ये बनाना पड़ेगा? जब भी क्लास बनाएंगे उसके साथ एक कंस्ट्रक्टर आएगा, इनिट ही होगा। इनिट का मींस इनिशियलाइजर, तो ये इनिशियलाइज कर रहा है आपके एट्रीब्यूट्स वगैरह। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं,
जी जी, क्लास किस चीज के लिए यूज होता है? क्लास आप जैसे फंक्शन बनते हैं, ठीक है, तो फंक्शन के साथ आप ये स्ट्रिंग बना रहे, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं ना। ऐसे अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई टाइप बनाऊं, ठीक है, कोई टाइप बनाऊं जो मेरा बाय डिफॉल्ट टाइप हो, जो ये चीजें ले रहा हूं उस उन टाइप्स को बनाने के लिए यूज होता है। फिर आपका जो है वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस चीज के लिए उसमें उसमें भी यूज होता है, ठीक है, ऊप हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आपके एआई और एमएल इन चीजों के लिए ज्यादातर क्लासेस यूज हो रहे हैं। सर ये भी रूप में शामिल है हाँ क्लास। हाँ, सर ये हम फंक्शन के बगैर यूज करते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, कार्स का क्लास बनाया है, ठीक है, कार्स का क्लास से मीन्स एक क्लास की कीवर्ड लिखी और कीवर्ड के बाद जो है वो कार्स अपना एक नाम दिया जो कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने आगे जो कॉलन लगाया जैसे हम फंक्शन में लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर। इनट नहीं है भाई, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्टर होता है ना, वैसे ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैंने कहा कि एट्रीब्यूट्स मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट से क्या मतलब है? एट्रीब्यूट से मीन्स मैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे फंक्शन में पैरामीटर्स आप डिफाइन करते हैं ना, सेम एज इट इज ये एक फंक्शन ही बन रहा है ना, सिर्फ उसका नाम जो है वो इनिशियलाइजर हमने रखा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पाइथन यूज कर रहा है और पाइथन जब ये देखता है तो वो उस चीज को खुद ही कंस्ट्रक्टर समझ के क्लास के साथ एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या लेना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर पैरामीटर्स में क्या लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि कलर, ठीक है, पहले मैं कह देता हूँ कि मॉडल, ठीक है, मॉडल आया मेरे पास, फिर मेरे पास आया कलर, ठीक है, फिर मेरे पास आया मैं केयर, आप कह लो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके का एक फंक्शन बनता है, ठीक है, इसके साथ सब फैमिलियर है, सबको ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, तो इन जो पैरामीटर्स हैं इनको इंटरनली मैनेज करने के लिए हमें एक पैरामीटर यहां पर एक्स्ट्रा पास करना होता है, जो क्या करता है, अपने इस इन पैरामीटर्स को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। इस यहां पर हम जो है वो मैं लिखता हूं सेल्फ, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है, पाइथन कहता है कि आपने जब भी जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो कंस्ट्रक्टर में जो है पहला पैरामीटर जो है वो आप सेल्फ का पास करो, जो कि क्या कर रहा होगा, अपने पैरामीटर्स को इंटरनली मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेल्फ पास किया, उसके बाद क्या आ रहा है, मॉडल, कलर और जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स थे वो आ गए। ये जो सेल्फ है ये लाजमी है, ठीक है, ये लाजमी लगेगा। अगर आप ये सेल्फ पास नहीं करेंगे तो वो मॉडल को ही मैनेजर समझ लेगा। क्या समझे? मैनेजर मीन्स मैनेज करने वाला, जो मैनेज कर रहा होता है इन सारे पैरामीटर्स को। सेल्फ की जगह कुछ और भी लगा सकते मॉडल जो भी आप लगाएंगे, पहला पैरामीटर आपका सेल्फ नहीं होगा, आप जो भी नाम रख ले, ठीक है, लेकिन सेल्फ जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। मॉडल भी तो क्या चीज? मॉडल भी तो पहले बन सकता है। मॉडल बन सकता है, कुछ भी बना लो, कुछ भी बन सकता है, लेकिन याद रखना उसे आप यूज नहीं कर सकते, कहीं पर भी यूज नहीं होगा आपको। अगर मैं यहाँ पर मॉडल है ना, तो मॉडल फिर पास नहीं कर सकता हूँ, इसकी मॉडल जो है वो मैं इसे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल है ये इन दोनों को मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपने हमेशा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देना है, जो कि होगा, आप हमेशा अपनी आदत डालें सेल्फ का रखें, सेल्फ के अलावा कुछ और दे सकते हैं। हाँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है आप सेल्फ ही लगाओ, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, कंस्ट्रक्टर में आता है हमेशा। अच्छा, अब मैं क्या कहूंगा कि भाई मुझे जो पैरामीटर्स आ रहे हैं
उसे मुझे सेव भी करने हैं ना अपने कार्स में, ठीक है, पैरामीटर्स आ रहे हैं, उसे मैं कहीं पर यूज भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या कह देता हूं कि भाई सेल्फ डॉट आप बना लो मॉडल को इक्वल्स टू इस मॉडल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूं मॉडल, सेल्फ यूज हो रहा है मैनेज करने के लिए, ठीक है, और मॉडल मेरा क्या है, वेरिएबल है, आप इसको कुछ भी रखो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है। मॉडल मेरा एक वेरिएबल है और ये जो इक्वल्स टू मॉडल में कह रहा हूं इससे मुराद मेरा ये है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये मॉडल वाले पैरामीटर में जो भी वैल्यू आपके पास आए आप उसे किस में सेव कर दो, डीएसएफ में सेव कर दो, ठीक है। लेकिन अच्छे नाम के लिए मैं यहां लिख देता हूं मॉडल, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कोई भी कोमा नहीं आएगा, फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूं, मैं फिर से कहता हूं सेल्फ डॉट कलर और कलर को मैं इक्वल्स टू कर देता हूं कलर में, फिर मैं कहता हूं कि सेल्फ डॉट मेक एयर इक्वल्स टू मेक, ठीक है। अब इस मेक एयर को मैं जो है वो एम के एयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि सेम ही रखा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया है कि एक क्लास का क्लास बनाया जी, की इधर डॉट के बाद वाली वो वैल्यू इधर वाली है, क्या चीज, सेल्फ के बाद की है और इक्वल टू के बाद वैल्यू रहता है। नहीं आप वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे मैं देखें मैंने यहाँ का नेम जो है वो उमेर आ रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कि फर्स्ट नेम इक्वल्स टू नेम, इसका क्या मतलब है, मैं इस उमेर को फर्स्ट नेम में स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं नीचे भी कहूंगा कि प्रिंट करो आप फर्स्ट नेम को, तो ये क्या करेगा, वही उमेर को प्रिंट करेगा। मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल में जो डेटा सेव हो रहा है उसे किसी दूसरे वेरिएबल में सेव कर रहा हूं। अच्छा लास्ट में इसको एट्रीब्यूट कहेंगे ना वेरिएबल का, वेरिएबल, हाँ एट्रीब्यूट जी। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर जो ले रहा हूं ना इस मॉडल में जो वैल्यू में एज ए पैरामीटर ले रहा हूं, उसी पैरामीटर को मैं क्या कर रहा हूं, एक मॉडल का वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें स्टोर कर रहा हूं, यही हो रहा है जो ऊपर हो रहा था, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास जो है वो कुछ आ चुके हैं अपने एट्रीब्यूट्स, जो मैंने कहा था ना यहां पर कि कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसे जो है वो 1 बना देता हूं क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पर आता है, ठीक है, इसे मैंने 2 में रख दिया। अच्छा अब अगर यहां पर मैं आता हूं तो मैंने कहा कि एवरी क्लास कैन हैव 2 थिंग्स, 1 एट्रीब्यूट्स, सेकंड मेथड्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मेरे पास बन गए, फिलहाल के लिए मैं 3 एट्रीब्यूट्स रख रहा हूं जो क्या है, मॉडल है, कलर है और मेक एयर है। अब मैं एक मेथड बनाना चाह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मेथड क्या चीज है, फंक्शन है जो कि क्लास के अंदर बना हुआ है। क्लास के अंदर जब आपके पास फंक्शन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट मेथड, ठीक है। अच्छा तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक मेथड बनाने के लिए मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि डेफ, और डेफ में मेरे पास मैंने कहा कि स्टार्ट का है जो कि क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा स्टार्ट मैंने कहा, स्टार्ट में मैं नीचे आके बोला कि भाई प्रिंट करो, आप क्या प्रिंट करो, कार कैन स्टार्ट, ठीक है, क्लियर है ये चीज जी, क्या चीज, ये मेरे पास एक सिंपल फंक्शन बन रहा है, ठीक है, सिंपल फंक्शन बन रहा है जो कि क्लास का क्या है, एक मेथड है, ठीक है। और वो मैं एक इनिशियलाइजर बना रहा हूं, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, ठीक है। तो मेथड का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं, जैसे अपेंड है तो अपेंड की जगह मैं कुछ और भी रख सकता हूं जी,
रूलर का नाम अगर सेल्फ नहीं होता मॉडल होता तो जी। यहाँ नीचे भी हम मॉडल डॉट करके लिखते हैं। हाँ, मॉडल नोट कर। ठीक है, अब ये मेरे पास आया। ठीक है, अब इसे मैं रन करता हूं। क्लास बन गई है मेरे पास, क्लास बन गई है। ठीक है, अब मैं यहां पर आके कहता हूं कि भाई आपके पास जो कार्स का क्लास बना हुआ है इसमें मैं डॉट लगा के अगर मैं टेप प्रेस करता हूं तो कुछ आएगा, कुछ आ रहा है, स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट को मैं लेट सपोज चलाता हूं तो ये रन होगा या नहीं, लेट्स सी, रन हो गया। ठीक है, और इसे मैं कॉल कैसे कर रहा हूं, डॉट लगा के, जैसे मेथड कॉल होता है वैसे ही डॉट लगा के मैं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपके पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनता है तभी आपके पास ये चीजें होती है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए तो फिर उन एट्रीब्यूट्स को मुझे डेटा भी तो देना है ना। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बट बेस्ट वे क्या है, आप ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि भाई यहाँ पर आप आओ और यहाँ पर आप क्या कहोगे, आपके पास एक कार है सिविक। ठीक है, सिविक ले लो। ठीक है, फिलहाल के लिए सिविक। अच्छा, सिविक आया, सिविक में मैंने क्या कहा कि भाई कार्स के क्लास में। ठीक है, अब कार्स के क्लास में मैं यहाँ पर जो है वो इसे अगर इस तरीके से कॉल करता हूँ तो ये रन होगा, यस सर। रन होगा या नहीं, होगा नहीं होगा। क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, तो फिर हमने पास नहीं किया पूरा फंक्शन आपने दूसरे नाम से सेव कर दिया हो जाए। हो जाएगा, हम रन करके दे। ये क्या कह रहे हैं, कार्स डॉट इनिट। ठीक है, वही कंस्ट्रक्टर पे जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कार्स को रन कर रहा हूँ, क्लास को। तो जब क्लास रन हो रही है तो आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। तो जब वो कॉल हो रहा है तो वो उसे क्या चाहिए, 3 एट्रीब्यूट्स चाहिए ना। ठीक है, जब मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो वो तो 3 एट्रीब्यूट्स, 3 जो है वो पैरामीटर्स ले रहा है। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स के लिए मुझे जो है वो यहाँ पर पास भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, वही एरर दे रहे हैं। कहाँ पर दिखाओ, यहाँ लाके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और समान कैपिटल यहाँ पर ये देखो, ये कार्स का आपने फंक्शन बनाया है और क्लास आपने सी कैपिटल से रखा हुआ और कॉल आप स्मॉल से कर रहे हो। मींस ये जो कार्स आप कॉल कर रहे हो ये फंक्शन, ठीक है, इसे कैपिटल करके देखो। कैपिटल में हो रहा है। अब देखो, आप एरर आया, अब जाके उसे भी ठीक करो। ठीक है, तो जब भी कंस्ट्रक्टर आपके पास कॉल हो रहा है तो उसे जो है वो 3 पैरामीटर्स चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई सिविक आपके पास गाड़ी है और सिविक का मॉडल कौन सा है, होंडा बनाती है, तो हम कहते हैं कि भाई होंडा है। ठीक है, होंडा के बाद कलर में हम ले लेते हैं ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद मैक एयर है तो मैक एयर मैं कह देता हूं कि 2024। ठीक है, अब अगर मैं रन करता हूं तो हो जाएगा, ऊपर देख ले और नीचे देख ले, कौन कौन कहता है हो जाए, नहीं हो रहा और मेरे पास तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैनेजर ने परमिशन दी नहीं है और अच्छा दी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होगा, चले रन कर। क्या चीज, ऊपर आपने वो क्या चीज, आपने वो तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना। जैसे मैंने नेम में उमेर सेव किया, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, वैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। सेव मैंने रन किया, वो रन हो गया। क्यों हुआ, देखे, जब हमने ये कॉल किया, ये कार्स फिलहाल उसको छोड़ दो। ठीक है, ये कार जब मैंने कॉल किया पैरेंथेसिस लगा के तो ये गया यहाँ पर। ठीक है, इसने देखा कार्स का मेरे पास एक क्लास बना हुआ है। हाँ ठीक है,
अब जब कार्स वाला क्लास जो है वो कॉल हुआ तो ये इसके अंदर गया, अंदर जाके इसने कंस्ट्रक्टर को देखा, कंस्ट्रक्टर में ये देख रहे कि भाई सेल्फ आया, पहला कीवर्ड पहला पैरामीटर इसने ले लिया एज ए मैनेजिंग पैरामीटर, ठीक है, जो मैनेज कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे इसने देखा कि भाई मॉडल है, ये फिर से आया, इसने देखा कि भाई हाँ मॉडल पास हुआ है, फिर इसने कलर देखा, कलर भी पास हुआ है, फिर इसने मेक एयर देखा, मेक एयर भी पास हुआ है, ये सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। नीचे आके वो तीनों चीजें स्टोर हुई और फंक्शन वो बन गया, तो चल गया, ठीक है। यहां पर अगर आप गौर करें तो हमने सेल्फ के लिए कोई पैरामीटर यूज नहीं किया है और उससे कोई एरर भी नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो जस्ट पाइथन कह रहे हैं कि बस आप पास करो और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, सेल्फ क्यों लग रहा है वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, इसका मकसद जो है वो अभी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल मैंने कहा मैंने एक सिविक का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिविक का बना होगा या कार्स का? कार्स का ना, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने सिविक रखा, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट लगाता हूं और प्रिंट में मैं टाइप देखता हूं सिविक का, क्या आएगा मेरे पास? ये क्या कह रहे हैं, कार्स आ रहा है। उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का देखा था, स्ट्रिंग, वैसे ही ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास क्लास बना हुआ है जो कि कार्स का, ये मेन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो क्लास है ये हमने मैनुअली डिफाइन की, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई ये चीज कार्स के क्लास से रिलेट करती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नीचे आके अगर सिविक कहता हूँ और सिविक जो है वो मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ और डॉट लगा के टैब दबाता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है कलर, MKR, मॉडल, स्टार्ट, ठीक है। अगर MKR को आप देखें तो यहाँ पर पैरामीटर मैंने मेक एयर लिया था, लेकिन ये क्या दे रहे हैं, MKR, क्यों? क्योंकि हमने स्टोर यहाँ पर MKR से किया, ये जो है ये MKR की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूं कि भाई टैब लगा के कलर में पूछता हूं तो और इसे रन करता हूं बिना पैरेंथेसिस के, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है, मेथड मींस ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे कह रहे हैं ब्लैक, ठीक है। अब आगे जाके मैं अगर कहता हूं कि भाई सिविक, और सिविक लगा के मैं यहाँ पर कहता हूं कि MKR, तो यहाँ पर एक कॉमा भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है 2024, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लास का कोई मेथड कॉल करना चाहता हूं तो इसी तरीके से होगा, मैंने कहा सिविक, सिविक लगा के डॉट लगाया और स्टार्ट किया, तो अब ये मेथड है, मेथड मींस फंक्शन, तो इसे रन करने के लिए मुझे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये मुझे क्या कह रहे हैं, टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन, क्यों कह रही है? हम करते हैं ऐसे, आगे जो है वो हम अब ये नहीं हो रहा, ठीक है, वो रन नहीं हो रहा, अब हो जाएगा, रन हुआ। वो जो सेल्फ है ना वो पास नहीं होता स्टैटिक मेथड में, ठीक है। स्टैटिक मेथड हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्टैटिक मेथड में आपके पास सेल्फ पास नहीं होता, नॉर्मली हर फंक्शन में आपके पास सेल्फ यूज होगा, क्यों यूज होगा अभी मैं बताता हूँ उस चीज को, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल क्लियर है ये चीज, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, इसे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, और दोबारा दोबारा लिख के मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये मॉडल और कलर मींस एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, एक दूसरा मेथड बनाते हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि डेफ, डेफ आप ले लो, मैंने कहा कि कार इंट्रो, ठीक है। इसमें मैंने कीवर्ड पास किया सेल्फ, सेल्फ में मैंने कहा कि भाई प्रिंट करो आप क्या चीज, एफ का स्ट्रिंग यूज करो, और एफ का स्ट्रिंग यूज करके आप क्या प्रिंट करो, द कार
मॉडल इज, यहां पर मैं कह सकता हूं कि मॉडल इस तरीके से होगा। अगर मैं इस मॉडल को यहां पर प्रिंट करना चाह रहा हूं तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से कब होगा, जब आप यहां पर, अगर मैं आऊं अपेंड का अपने पास, अपेंड में मैं यहां पर 5 पास ना करूं तो ये मुझे क्या कह रहे हैं, टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये कह रहा है अगर मैं मेथड में यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट लेना चाह रहा हूं तो यहां पर मुझे पास भी करना पड़ेगा ना, कि मॉडल पास करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो मेरे पास इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर का मॉडल जो है वो यहां पर प्रिंट करना चाह रहा हूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, इसके शुरू में सेल्फ लगाना होगा, सेल्फ डॉट मॉडल। अब आपको समझ आया क्यों सेल्फ यूज हो रहा है। देखिए, सेल्फ आपके पास यूज होता है जब आप कंस्ट्रक्टर के फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर के जो प्रॉपर्टीज है वो अपने मेथड्स में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ यहां पर पास नहीं करेंगे तो वो फिर आप जब भी इस कार इंट्रो वाले फंक्शन को या मेथड को कॉल करेंगे तो वो आपसे एक आर्ग्यूमेंट मांगे। ठीक है, अगर मैं सेल्फ के बिना यहां पर मॉडल पास करता तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आप आर्ग्यूमेंट, आप पैरामीटर ले रहे नहीं हो और यहां पर पास कर रहे हो। देखें, यहां पर मैंने इसे यूं रन किया। ठीक है, अब मैं एक उसी तरह एक बनाता हूं। ठीक है, कार्स, और कार्स में मैंने कहा कि मॉडल लो आप होंडा, कलर लो आप ब्लैक, और मैं कह रहा आप लोग 2024। ठीक है, रन किया मैंने। अब मैं कहता हूं कि सिविक डॉट क्या है, कार इंट्रो। अगर मैं इसे इस तरीके से रन करता हूं तो ये कह रहा है कि नेम मॉडल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर कहता हूं कि सेल्फ डॉट, और अब इसे रन करता हूं और रन करके अब करता हूं तो चल गया। क्या कह रहे हैं, द कार मॉडल इज होंडा। ये होंडा हम यहां पर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो पास होके यहां पर आ रहा है और यहां पर सेव हो रहा है और उसे हम यहां पर नीचे यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से इसलिए आपके पास सेल्फ का कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, वो उसको मैनेज भी करना होता है और जब आपने आगे जाके यूज करना हो तो आप यूज भी कर सकते हैं। सर आपने पहले जो है वो सेल्फ के साथ मॉडल भी किया था आर्गुमेंट यहाँ पर जी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर, आप बताओ, यहाँ पर आप सेल्फ अगर लगाते हो तो फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो देख लिया करो, भी आया है। यहाँ पर आप बनाओ सिविक का एक, और इसे रन करो। डॉट नहीं है यहाँ पर, पहले बनाओ। ठीक है, इसमें डेटा दो और फिर नीचे कॉल करो, फिर बनेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर मॉडल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर वो चीज दोबारा पास कर देता हूँ। ठीक है, मॉडल मैंने यहाँ का, यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डोर्स काउंट हम कह लेते हैं। ठीक है, कि वो 2 डोर्स का है या 4 डोर्स वाला है। ठीक है, उस तरीके से मैंने कहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे यूज भी करता हूँ कि भाई डोर्स आर, या इसे हम सिंपल कहते हैं कि भाई डोर्स काउंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने कह दिया और इसे रन किया। दोबारा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और दोबारा अब अगर मैं इस कार इंट्रो को चलाता हूं तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, 1 रिक्वायर्ड पोजीशन
आर्ग्यूमेंट डोर्स काउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल्फ यूज नहीं किया। सेल्फ क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर में था ही नहीं। ठीक है, तो अब जब मेथड में आप अपेंड में 5 एक ना एक वैल्यू पास करते हैं ना, अपेंड में यहां पर अगर आप देखें तो मैं कोई ना कोई यहां पर मुझे वैल्यू पास करनी होगी ना से चलाने के लिए। तो सेम एज इट इज जब हम कोई ऐसा मेथड बनाना चाहे जिसमें हम अपने पास जो है वो पैरामीटर्स लेना चाह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक पैरामीटर लिया जाता है। अब अगर मैं इसे यहाँ पर कहता हूँ कि 4, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या हो रहा है, जो मॉडल है वो ऊपर कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, और जो डोर्स काउंट है वो कहां से आ रहा है, अपने ही जो फंक्शन है वो। जब मैंने अगर मैं यहां पर ये मॉडल पास ना करूं ना, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही एरर दे देगा। यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही एरर दे देगा कि भाई आप एक आर्ग्यूमेंट जो है वो पास नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं यहां पर इसे रखता हूं तो जब मैं यहां पर कॉल करूंगा तब ये मुझे एरर देगा। ठीक है डॉट्स में सेल्फ लिख रहा हूँ तो इसमें भी आ रहा है। हाँ, अगर मैं इसमें यहाँ पे आर्गुमेंट ले रहा हूँ सेल्फ का जी, यहाँ पर हो रहा, अगर आप यहाँ पर सेल्फ रखेंगे तो फिर आपको ये एरर यहाँ आ रहा है। फिर आप इसे इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर आपका जो है ना ये फंक्शन इससे रिलेट कर जाएगा। फिर सेल्फ का क्या मतलब है कि आपके पास जो कंस्ट्रक्टर में, सेल्फ का मतलब ये है कि आपके पास जो कंस्ट्रक्टर में आपके पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं उन्हें आप अपने फंक्शन में भी यूज कर सकते। ठीक है, तो जब आप सेल्फ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो फिर यहाँ पर अगर सेल्फ को डिफाइन करते हैं तो फिर आपको लाजमी बात है इस तरीके से नहीं होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका एरर ये अगर आप अभी रन करते हैं तो अभी आपके पास नहीं आएगा। अगर चलो स्टार्ट सिविक, अच्छा अब आपके पास क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर सेल्फ पास करना होगा। अब अगर आप यहाँ पर सेल्फ पास करते हैं, फिर रन करते हैं और दोबारा इस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर जाके रन करते हैं तो अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? कोई भी चीज जो समझ लो जी, क्या चीज रन नहीं हो रहा, किसका? क्या मसला कर रहे हो भाई? मैं आता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक क्लास बनाना चाहता था मैं कार्स का, तो मैंने क्या किया, क्लास का कीवर्ड लिखा और क्लास के कीवर्ड में मैंने नाम उसे क्या दिया, कार्स। ठीक है, फिर मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगा के मैंने 4 स्पेसेस जब उसके बॉडी में आया तो बॉडी में मुझे क्या बनाना था, एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, आप इनिशियलाइजर का फंक्शन बनाते हो, ठीक है, इनिट का फंक्शन बनाते हो। मैंने डबल अंडरस्कोर लगे हुए हैं, ठीक है, डबल अंडरस्कोर लगा के मैंने इनिट लिखा, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर मैंने पैरेंथेसिस डाले और पहला जो पैरामीटर है उसमें उसे मैंने सेल्फ रखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैनेज कर रहा है बाकी को। अच्छा, फिर मैंने तीनों अपने पैरामीटर्स पास किए, फिर क्या किया, उस कंस्ट्रक्टर के कुछ वेरिएबल्स बनाए, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मॉडल का एट्रीब्यूट बनाया, कलर का एट्रीब्यूट बनाया, फिर मैंने मेक एयर का एट्रीब्यूट बनाया और उस एट्रीब्यूट्स में मैंने वैल्यूज किसको सेव कर दिए कि जो भी मेरे पास मॉडल कलर आ रहा है उसे आप उन एट्रीब्यूट्स में स्टोर करो। वो पीछे बातें कर रहे हो फिर बोलोगे समझ नहीं आया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना, फिर मैंने क्या कहा कि एक मेथड बनाओ। ठीक है, एक मेथड बनाने के लिए क्या किया कि एक डेफ फंक्शन बनाया। ठीक है,
फंक्शन का नाम रखा हमने स्टार्ट और उसमें हमने सेल्फ का कीवर्ड पास किया। क्यों? क्योंकि अगर उस फंक्शन में मुझे अगर कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स यूज करने, ठीक है, अगर मुझे कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स यूज करने तो मुझे उसके लिए सेल्फ लेना जरूरी है। उस सेल्फ को यूज करते हुए मैं कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ या मेथड्स के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो सेल्फ या जी सेल्फ के बगैर कब होगा? जब आप इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो फंक्शन में यूज ना करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेल्फ बनाऊं ना, सेल्फ के बिना लिखूं, ठीक है, सेल्फ के बिना अगर मैं लिखूं, यहां पर आऊं मैं तो रन हो रहा है, सब रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर इस कलर को यूज करना चाह रहा हूं इस तरीके से कलर, तो फिर मुझे सेल्फ का कीवर्ड चाहिए। अगर मैं कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स या क्लास के एट्रीब्यूट्स मेथड्स के अंदर यूज करना चाह रहा हूं तो फिर मुझे सेल्फ का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, चाहिए मुझे, जरूरी है। ठीक है, अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो फिर उसके बिना भी चल सकता। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो यूज कर लेते कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स, तो मैंने सेल्फ लिखा और एक मुझे जो है वो ऑप्शनल, जो जब मेथड कॉल हो रहा हो तो उस मेथड के कॉलिंग के बाद जब मैं लिस्ट बनाता हूँ ना, यहाँ पर अगर आप देखें, जब मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, जस्ट एक लिस्ट बना रहा हूँ और लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर जब मैं यहाँ पर ये चीज बना दूं ना, अगर मैं यहाँ पर यहाँ से नीचे आऊं और LST डॉट करके टैब दबाऊं और टैब दबा के अगर मैं यहाँ पर लिखूं काउंट, इसे रन करता हूं, ठीक है, ये भी आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, इससे छोड़ो, पॉप का ले लो। ठीक है, अगर मैं इस पॉप को रन करता हूं तो ये क्या कह रहा है, कोई भी मुझे एरर नहीं दे रहा। ठीक है, बिना पैरामीटर के, बिना एट्रीब्यूट दिए, बिना आर्गुमेंट दिए रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपेंड को बिना आर्गुमेंट दिए रन करता हूं तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मींस जब मैं मेथड कॉल करूं उस वक्त मैं पैरामीटर लूं। ठीक है, मेथड कॉलिंग के बाद अगर मैं पैरामीटर्स लेना चाह रहा हूं तो तब मेरे पास क्या आएगा, तब मैं उस मेथड को बनाते वक्त मींस उस फंक्शन को लिखते वक्त वहां पर पैरामीटर ले सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर ये डॉट्स काउंट का पैरामीटर ले रहा हूं तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मुझे ये पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं उस मेथड को कॉल कर रहा हूं तब मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। तो इसलिए ये जो सेल्फ है और बिना सेल्फ के कीवर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, सिंपल हमारे पास ये एक बना, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। ठीक है जी, अपने चारों ये तीनों फंक्शन एक साथ में कॉल कर दो, पूरे कार्ड की एक तफसील में। अच्छा, ये तीनों आप एक साथ प्रिंट कर, एक ये इनिशिएटर और ये नीचे के दो फंक्शन। हाँ, और ये इसे आप कर सकते हैं ना, अगर मैं इस तरीके से लिखूं कॉमा डाल के, एक वक्त पे आप एक ही मेथड कॉल कर सकते हैं। ये पूरे कार्ड की डेफिनेशन है जी, करना चाहूँ सबको एक साथ। देखिए, अगर आप एट्रीब्यूट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो एट्रीब्यूट आपके पास आएंगे इस तरीके से, सिविक बन जाए, तो सिविक के किसी और वेरिएबल में सेव कराना जरूरी है? नहीं ऐसे, हाँ, ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, ऑब्जेक्ट बना के ही आप यूज कर लो। ठीक है, सिविक मैंने कहा, सजेशन नहीं आ रहा है मेरे पास, सिविक डॉट मुझे अच्छा, ये मार्कडाउन का सही है। ठीक है, सिविक डॉट करके मैं अगर यहाँ पर मॉडल लिखूँ और कॉमा डाल के जो है वो फिर यहाँ पर लिखूँ कि सिविक डॉट, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। एक ही लाइन पे एक ही वक्त पे मैं ये सारे कॉल नहीं कर सकता, मुझे सेपरेटली इसे कॉल करने पड़ेंगे अगर मैं सेपरेटली डिफाइन कर
लेकिन अगर मैं यहीं पर डिफाइन कर दूं कि भाई इतने डोर्स है और उसके बाद आपके पास है कार कलर इज कार कलर में लिख देता हूँ और कार कलर मेरे पास है सेल्फ डॉट कलर। इस तरीके से मैं एक पूरी इंट्रो दे सकता हूँ। अगर अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसे रन करता हूँ तो अब मेरे पास पूरी इंट्रो आ रही है इस तरीके से। एक वक्त पे आप एक ही मेथड कॉल कर सकते हैं। दूसरा मेथड कॉल करने के लिए आपको दूसरे लाइन पे आना पड़ेगा, दूसरा प्रिंट का स्टेटमेंट या इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जो है वो एक सिविल डॉट से कलर के लिए, अच्छा यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, एक जो है वो इसके जगह कार इंट्रो को, ठीक है। अब आपके पास इस तरीके से प्रिंट। अच्छा अब एक टास्क लो, टास्क में आप करो कि एक जो है वो स्टूडेंट का बना, क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास विद 3 attributes age, number and two methods intro is present। ठीक है, इसे बनाया जल्दी से। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया है कि क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक क्लास स्टूडेंट का, स्टूडेंट का क्लास बन गया है मेरे पास। फिर क्या कह रहे हैं कि विद 3 एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स बनाए तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अंडरस्कोर, फिर आएगा मेरे पास सेल्फ का कीवर्ड आया, फिर एट्रीब्यूट्स में मेरे पास नेम आया, एज आया और रोल नंबर आया, ठीक है। यहां पर मैं कहता हूं कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, सेल्फ डॉट रोल नम इक्वल्स टू रोल नंबर, ठीक है। 3 पैरामीटर्स मेरे पास आए। फिर क्या कह रहे हैं कि एंड विद 2 मेथड्स, तो मुझे 2 मेथड्स बनाए। मैंने कहा डेफ, और डेफ में एक मेथड का नाम है इंट्रो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रो, और फंक्शन बना मेरे पास, फंक्शन में मेरे पास मैंने लिखा पास। फिर दूसरा मैं बनाता हूँ कि भाई डेफ, और फिर है इज प्रेजेंट, ठीक है। मैंने कहा इज प्रेजेंट, और प्रेजेंट का मेरे पास बना, मैंने यहां भी लिखा पास, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास जो भी आया मैंने कहा प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या लिखूंगा, एफ का स्ट्रिंग यूज करते हुए मैं लिखूंगा कि हाय आई एम, और यहां पर मैं दूंगा नाम सेल्फ डॉट, अगर मैं यहां पर ही नेम यूज कर रहा हूं, चलिए फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि एज इयर्स ओल्ड, और फिर मैं कहता हूं कि रोल नंबर, और रोल नंबर में मैं पास करता हूं कि रोल नंबर सेल्फ डॉट
सेल्फ डॉट, यही मैं गलती कर रहा था लेकिन पहले ही पकड़ लिया। चलो अच्छा, ये मेरे पास बना, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरा ये मिस हो रहा है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इस प्रेजेंट में मैं क्या करूंगा, एक अटेंडेंस का लूंगा, ठीक है, पैरामीटर। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या कह सकता हूँ कि प्रिंट, और प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ का स्ट्रिंग, इफ का स्ट्रिंग लगा के मैंने कहा कि इज अटेंडेंस, ठीक है। ये फंक्शन, ये क्लास, चल यहां पर मैंने लिखा सेल्फ, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूं तो मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट वन, ठीक है, स्टूडेंट वन में मैंने कहा कि भाई आपके पास स्टूडेंट का क्लास है और उसके एक ऑब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट वन के नाम से, और वो क्लास आपके पास क्या ले रहे हैं, उमेर नाम ले रहे हैं, ठीक है। और नाम के बाद एज ले रहे हैं, और एज के बाद रोल नंबर ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाई 1 2 3, ठीक है। रन किया मैंने। अब रन करके जब मैं चला रहा हूं कि स्टूडेंट वन डॉट इंट्रो, ठीक है, इंट्रो मैंने चलाया और यहाँ पर मैंने रन किया तो वो दे रहा है, इंट्रो दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट वन बोलूंगा और डॉट लगा के मैं इस प्रेजेंट को देखना चाहूंगा तो आएगा। डॉट इज प्रेजेंट, ठीक है। इस प्रेजेंट लगा के मैं इसे क्या बोलूंगा कि भाई एब्सेंट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नेम एब्सेंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या मसला है, इसे मैंने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, क्लियर है। कोई मसला है इसमें, सब क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चल अच्छा, अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, लेट्स सपोज अच्छा, इसी इसी क्लास को हम लेते हुए चलते हैं, ठीक है। यहां पर मैं अगर बताऊं, या चलो हम एक दूसरा बनाते हैं क्लास, ठीक है। एक दूसरा क्लास मैंने बनाया सैलानी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आएगा, ठीक है। इनिट मैंने कहा और इनिट में मैंने सेल्फ लगाया, और सेल्फ के बाद मैंने कहा कि भाई क्या बोलूं, मैंने कहा कि भाई नहीं, अच्छा मैंने कहा कि भाई कैंपस, ठीक है, और कोर्सेस, और कोर्सेज मैंने यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भाई नंबर ऑफ कोर्सेज, ठीक है। नीचे मैं आके कहता हूँ कि सेल्फ डॉट कैंपस, ठीक है, इक्वल्स टू कैंपस सेल्फ डॉट कोर्सेज इक्वल्स टू कोर्सेज। फिर नीचे मैं कहता हूँ कि सेल्फ डॉट नम ऑफ कोर्सेज इक्वल्स टू नम ऑफ कोर्सेज। अच्छा, यहाँ पर मैं सिंपल एक दूसरा फंक्शन बना के, मीन्स एक मेथड बना के मैं कहता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ कि सैलानी इंट्रो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई प्रिंट करो, आप क्या प्रिंट करो,
कैंपस, ठीक है। कैंपस में मैंने लिखा यहाँ पर कैंपस, और यहाँ पर फिर मेरे पास आएगा सेल्फ डॉट कैंपस, और फिर मेरे पास क्या आएगा, कोर्सेस। अच्छा, कोर्सेस, फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सेल का कीवर्ड लगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसे रन करता हूँ, मेरे पास एक क्लास बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई आप लो एक हेल्प लाइन इक्वल्स टू 0398, ठीक है। इस तरीके से मैंने हेल्प लाइन लिया, ठीक है। तो अब इसे मैंने रन किया, क्या कह रहे हैं, नहीं, अच्छा डबल डैश, नहीं, क्या कह रहे हैं, जीरो डेसिमल इंटीजर, हाँ चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हेल्पलाइन को हम क्या बोलेंगे, पता नहीं, वो डेसिमल नंबर आ रहे हैं तो डेसिमल नंबर में वो कह रहे हैं कि भाई जीरो नहीं ले सकते। अच्छा, इस जो वेरिएबल, जो ये वेरिएबल मेरे पास बन रहा है, इसे मैं क्या कह सकता हूँ इंग्लिश के जबान में, एक नॉर्मली आप सोचे, जैसे मैंने कहा था कि भाई जब ये फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन आपके पास क्लास में आ जाए तो ये मेथड बन जाता है। जब वेरिएबल आपके पास बाहर हो तो वो ग्लोबल होता है, फंक्शन के अंदर आता है तो वो आपके पास लोकल वेरिएबल बन जाता है। तो ये वेरिएबल को मैं क्या कह सकता हूँ, इस वेरिएबल, नहीं, ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस वेरिएबल को कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास, ठीक है। इसे कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ऑफ क्लास, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल है क्लास का। अगर मैं इसे रन करता हूं और इसे एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पर कहता हूं कि भाई आप जो है वो क्या लो, हम इसे जरा सैलानी डॉट लगा के देखते हैं, आ रहे हेल्पलाइन, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास हेल्पलाइन आ रहा है, ठीक है। अब मैं, ये स्टैटिक वे है, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा तरीका होता है, एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक से क्या मतलब है कि आपके पास डायनेमिकली वो रन हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसे बाहर से चेंज करना चाहूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास पहले पहले फर्स्ट टाइम ये क्लास चले तो इसमें 1 आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं काउंट का, जब मैं फर्स्ट टाइम ये क्लास रन करूं तो इसमें 1 आ जाए, जब सेकेंड टाइम रन करूं तो उसमें वो 2 हो जाए, जब थर्ड टाइम रन करूं तो वो 3 हो जाए, इस तरीके से। इसको कहते हैं डायनामिक, ठीक है। अच्छा, अगर वो मैं चाहता हूं तो वो किस तरीके से बनेगा, मैं कहता हूं कि भाई काउंट, काउंट चलेगा, ठीक है। काउंट में मैंने कहा कि भाई आपके पास अभी है 0, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये इंक्रीमेंटल बने, मींस डायनामिक बने। जब मैं एक बार क्लास रन करूं, जितने बार क्लास रन करता जाऊं उतने ही बार ये जो है वो इंक्रीमेंट करे इस वैल्यू में। अभी मेरे पास 0 है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस तरीके से कैसे कर सकता हूं ये, प्लस इक्वल्स टू 1 हम करते थे ना, ठीक है। तो यहां पर
जब भी मेरे पास क्लास 1 होता है तो ये वेरिएबल तो इंक्रीमेंट नहीं होगा ना। मैं चाह रहा हूं कि जब भी क्लास रन हो तो ये डायरेक्ट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए इस वैल्यू में। ठीक है, तो जब भी क्लास रन होता है कंस्ट्रक्टर चलता है, आपका कंस्ट्रक्टर रन होता है ना। तो जब कंस्ट्रक्टर रन होगा और मैं यहां पर लिख दूं कि भाई प्लस इक्वल्स टू 1, तो जब भी क्लास चलेगा उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब डिफाइन करने का तरीका क्या है, इस यहां पर मैं कैसे लिख सकता हूं कि इसमें प्लस इक्वल टू 1 का हो। काउंट प्लस प्लस इज इक्वल टू 1 कर देगा। चले हम रन करते हैं। ठीक है, और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि किस चीज का ऑब्जेक्ट बनाए। फिलहाल के लिए हम कह देते हैं कि obj1 इक्वल्स टू सैलानी। ठीक है, और इसमें वो क्या ले रहा है, कैंपस ले रहा है। मैं कह देता हूँ कि जेड है, जैतून अशरफ। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, कोर्सेज। तो कोर्सेज में लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो सीडी है, सीडी ही है। ठीक है, कोर्सेज आपके पास मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल देने के लिए मुझे लेस पास करना होगा। ये एरर आ रहा है। इज नॉट मैचिंग। क्या है, कोड तो सही नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन बंद कर दी।
जब वो हमारे तरफ ये एरर क्यों आ रहा है? वो आता ही नहीं नेम ऑफ कोर्सेस। कोड में सारा क्यों लिखा? क्या है पता नहीं, कुछ तो एरर था है, कोई पैरेंथेसिस में एरर वगैरह हो। चल ठीक है, सीडी आ गया, फिर मेरे पास एआई आ गया, फिर सपोज मैंने डेटा साइंस लिख दिया, फिलहाल के लिए हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या आया, नंबर ऑफ कोर्सेज मैंने कहा 2, ठीक है। मैंने इसे रन किया, क्या कह रहे हैं, cannot access local variable count where it is not associated with the value। क्या उसी पर एरर दे रहा है ना, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो उसी पर एरर दे रहा है, cannot access local variable count where it is not associated with the value। यहां पर इसको ये काउंट मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आप पैरामीटर्स में ले रहे ही नहीं है, और काउंट इसे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि परमिशन नहीं है उसके पास, एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपने काउंट जो है वो बढ़ानी हो तो आपने इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर जो है वो क्लास का नाम लिखना होगा, क्लास का नाम डॉट काउंट, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं, रन करके इसका ऑब्जेक्ट बना, रन हुआ, ठीक है। obj1 जो है वो मैंने लिखा और डॉट दबा के अगर मैं इसका काउंट प्रिंट करूं तो क्या आना चाहिए, 1 आया, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने दोबारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर रन किया, 2 आया, ठीक है। क्या हो रहा है कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये क्या कर रहा है, क्लास को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। क्लास को इनिशिएट कर रहा है, यहाँ पर एक इनिशिएटर का फंक्शन चल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चल रहा है, जब वो चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्लस इक्वल टू 1 कर रहा है, ठीक है। तो ये आया आपके पास स्टैटिक वेरिएबल और दूसरा आपके पास डायनामिक वेरिएबल, ठीक है। अब आपके पास स्टैटिक मेथड का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पढ़ो वहीं पर अपने पास, ठीक है। सर्च करो जाके गूगल में स्टैटिक मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ो, और कोई एक बंदा यहाँ के पढ़ा, सिंपल आपको कहा कि स्टैटिक मेथड के बारे में सर्च करो, आप यहाँ पर लिखो कि स्टैटिक मेथड इन पाइथन, ठीक है। अब यही आपको दे देते, देखो क्या कह रहे हैं कि static method in Python is a method that belongs to a class but doesn't operate on an instance of the class or the class itself. It is essentially a regular function that is logically grouped within a class for organizational purpose, ठीक है। डेफिनेशन में अगर आपको आप इसका डेफिनेशन देखो they are defined using the static method decorator, ठीक है, ये एक डेकोरेटर है, above the method defined, ठीक है, no self और cls argument, ठीक है, cls को फिलहाल छोड़ लो, unlike instance method which receive self and class methods which receive cells cls, ठीक है, static methods do not implicitly receive the instance। अच्छा नीचे आओ,
stack overflow, which I can call directly on the class instance, e.g. my class। ठीक है, जैसे पहले हम कर रहे थे ना, मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कहता हूँ सैलानी, और सैलानी में डॉट लगा के स्टेट मेथड अगर रन करता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यूज पास करता हूँ 2 and 5, कर रहा है ये। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड इतना यूज नहीं होता, लेकिन गुड टू नो। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप जानते हैं। ठीक है, अजीब सवाल। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपका ये जो स्टैटिक मेथड बन रहा है ना, इसका इस क्लास की चीजों की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम यहाँ पर सेल्फ डॉट कैंपस, सेल्फ डॉट कोर्सेज, ठीक है, ये चीजें यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या हो रहा है कि इस क्लास के कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये सेम ऐसे है जैसे मैंने पहले बताया, जहां पर मैं सेल्फ यूज नहीं कर रहा। ठीक है, उसे भी जब मैंने क्लास का नाम लिखा और क्लास के नाम के बाद मेथड मींस फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन का नाम लिख के उसे कॉल किया, तो वो रन हुआ। ये भी रन हो रहा है। बस इसमें क्या है कि स्टैटिक मेथड आपने मैन्युअली जो है पाइथन को बता दिया कि भाई ये आपके पास एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, जो कि डेली बेस पर यूज नहीं हो रहा है इतना। अच्छा, हम अपने बुक में आते हैं और बुक में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर आप क्लासेस में आए। ठीक है, क्लासेस के बाद अगर आप क्लासेस में देखें, क्लासेस, ठीक है, ये भी क्लासेस, ये भी क्लासेस, ये भी क्लासेस, यहाँ पर 61 तक क्लासेस चल रही है। उसके बाद आपके पास डेटा फाइल्स आ रही है, उसके बाद आपके पास मॉड्यूल्स आ रही है। बस 3 टॉपिक्स है हमारे पाइथन में, बाकी पाइथन खत्म। लाइब्रेरीज वगैरह बताएंगे हमें। वो तो आगे जाके पाइथन के बाद का काम है, वो ईडी है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। पाइथन के बाद आपकी लाइब्रेरीज आती है। ये सर आगे फाइल वो मुश्किल कौन सा फिर बताएगा। ये सीएसवी फाइल ये डेटा फाइल्स के साथ ही हो जाएंगे। ठीक है, ये डेटा के साथ ही हो जाएंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि हाउ टू सेव अ पाइथन लिस्ट और डिक्शनरी इन अ जेसन फाइल, तो ये चीजें वही पर हो जाएगी डेटा फाइल्स में। डेटा फाइल्स मींस फाइल हैंडलिंग, फाइल को कैसे हैंडल करते हैं आप पाइथन। तो पाइथन आपकी खत्म हो जाएगी, बट उससे पहले मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखना चाह रहा हूँ जिसमें आपको कुछ पाइथन के एसेंशियल्स है जो इंटरव्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जैसे डीप कॉपी, शैलो कॉपी, फिर आपके पास जो है वो एक आपके पास एक क्लासेस क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स आ गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपके पास आते हैं लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, या लैम्डा फंक्शंस तो एनोनिमस फंक्शंस जो जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी। ठीक है, वो आते हैं आपके पास। और इस तरीके से कुछ चीजें जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम क्लासेस को थोड़ा सा बीच में स्टॉप करके वो क्लास लेंगे, ठीक है, वेडनेसडे को, और फिर क्लासेस को आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। क्लासेस अभी खत्म नहीं हुए। ठीक है, ये बेसिक ऑफ क्लासेस है। आगे आपके पास ऊप के कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है वो इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है और इनकैप्सुलेशन है। इस तरीके से 4 चीजें, ठीक है, जो कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाम मुश्किल है इनके। अच्छा, नीचे आते हैं, ये कहता है कि स्टार्टिंग टू बिल्ड द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्लास स्पेशल उसी तरीके से बना रहे हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं, पाइथन दैट वी आर क्रिएटिंग अ क्लास अ काइंड ऑफ टेम्पलेट, द टेम्पलेट विल स्ट्रक्चर ईच इंस्टेंस। ठीक है, दैट इज इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, दिस इज ईच इंडिविजुअल पेशेंट रिकॉर्ड। ठीक है, हमने बनाया ना ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, तो इस तरह हम बना सकते हैं पेशेंट 1, पेशेंट 2, इस तरीके से। अच्छा, to begin with we know that each patient's record contains a last name, so let's start here। ठीक है, वो लास्ट नेम वगैरह ऐड कर रहे हैं। फिर नीचे आके ये चीजें हमने पढ़ी। फिर नीचे आओ, a bit of housekeeping। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एक क्लास बना रहे हैं, क्लास में ये उसी तरह सेव कर रहे हैं व्हाटएवर डू। ठीक है, जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहे उसे रख सकते हैं।
उसे जो भी वेरिएबल आप यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट नेम भी पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये नाम पास हो रहा है ना, लास्ट नेम, ये एक वेरिएबल का नाम है। आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो उमेर अली, इस तरीके से जो भी हो, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आओ, क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, ठीक है। आप ये इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, नीचे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये लिख रहा है कि टेबल वगैरह जो भी लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी तरीके से। फिर नीचे आते हैं, नीचे ये क्या कह रहे हैं कि लिटिल मोर कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पेशेंट, लास्ट नेम, ये चीजें लास्ट वाले की आ गई, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एक नक्शे से आप मल्टीपल घर बना सकते हैं, या जैसे आपके पास मॉडल है होंडा, होंडा का एक क्लास है लेट्स सपोज, और उस क्लास से आप मल्टीपल टाइप्स के कार्स बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास दो और वेरिएबल्स इसने ऐड कर दिए और कुछ नहीं करना, हाँ, दो और वेरिएबल इसने ऐड कर दिए। गेटिंग इन्फो आउट ऑफ एन इंस्टेंस, ठीक है, वही डॉट लगा के एज वगैरह उसे कॉल कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग फंक्शंस इनटू देम, मींस मेथड बनाना, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, अब वही चीज अगर आप क्लास के अंदर बनाओगे तो मेथड बन जाएगा, कोडिंग का मेथड, ठीक है, वही मेथड बना रहे हैं इसमें। अच्छा, चेंजिंग एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई कॉल करते वक्त इसने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ठीक है, डॉट लगा के लास्ट नेम लिखा, इक्वल टू चेंज कर दिया। मींस अगर यहाँ पर मैं आऊं और यहाँ पर मैं देखूं तो मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट टू का obj2 डॉट डॉट लगा के अगर मैं यहाँ पर, क्या है, कैंपस, ठीक है, कैंपस, मैं इसे रन करूं तो ऐसे चाह रहा है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूं तो इक्वल्स टू लगा के कर सकता हूं। जी सर। मैंने कह दिया कि बहादुराबाद, ठीक है, चेंज हो गया होगा। obj2 मैंने कहा और डॉट कैंपस लगा के देखूंगा तो चेंज हो गया, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, नीचे आते हैं, डेटा फाइल्स पे आ गए। इसने जो है वो एडवांस नहीं बताया, ठीक है। एडवांस से मुराद के जो मैंने बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, ये चीजें, चार चीजें नाम मुश्किल है और है आसान, ठीक है। तो वो चार चीजें हम अपने जो है वो नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। आप जो बैठने से क्लास होगी उसमें लैम्डा फंक्शन जो है कवर कराऊंगा, और लैम्डा फंक्शन एक दिमाग का आने वाली चीज है, ठीक है। तो बेहतर है कि अगर आप आते हो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बैठ के समझना आसान होगा, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस आप देख लें, और उसके बाद डीप कॉपी, शैलो कॉपी, वो तो इजी है, ठीक है। तो अगर डीप कॉपी और शैलो कॉपी दोनों इजी कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप में से किसी को लगता है कि अच्छा पढ़ा सकता है तो आज 10-15 मिनट लो और 15-20 मिनट में वो डीप कॉपी और शैलो कॉपी पढ़ा, ठीक है। डेटा फाइल्स ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ आऊँ और यहाँ पर एक टास्क देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। टाइम हो गया सर। 10:30 बजे। अच्छा, टास्क आपके पास ये है कि आपके पास ये जो लिस्ट बन रहा है ना, अब अगर अभी मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूं यहाँ पर, obj डॉट लिस्ट किस नाम से, कोर्सेज, क्या रहेगा, क्यों प्रिंट कर रहा है इस लिस्ट में, इस लिस्ट को 1 बाय 1 करके निकाल लो, ठीक है। जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट कोर्सेज चलाऊं ना, तो इसे इस तरह लिस्ट में नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे नॉर्मली जैसे ये आ रहा है, फिर उसके बाद पहले यहाँ पर cd2 आना चाहिए, फिर ds से इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, ठीक है जी। काउंट कहाँ पर,
गिनने देना आप कितनी दफा रखा होगा। वो डायनेमिकली इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपके पास जैसे यहाँ पर सिस्टम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरे पास कोई एंट्री है तो उस पे मेरा एक काउंट बढ़ना चाहिए, उसे एक बाय डिफॉल्ट एक आईडी मिलनी चाहिए। तो उस तरीके से अगर मैं आईडी का सिस्टम बनाऊं तो 1 2 3 4, तो जैसे जैसे मेरे पास रिकॉर्ड्स आते रहेंगे उसी तरीके से मैं बढ़ाता रहूं। ठीक है, ये टास्क करो, फॉर लूप लगा या जिस तरीके से करना चाहते हो करो, और इसे नॉर्मली प्रिंट करके दो, लिस्ट से बाहर निकाल। चले।